नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला जो कि देश में पेंडिंग केसेस को लेकर के है, जिसको लेकर के मोदी सरकार ट्रिब्यूनल एक्ट को लेकर के रिफॉर्म का एक 2021 में कानून लेकर आई, जिसको लेकर के मोदी सरकार का ये मेन मंशा थी कि जो देश में पेंडिंग केसेज हैं उसको किस प्रकार से जल्द इनका निपटान किया जाए, उसको लेकर के ये एक कानून रिफॉर्म का लेकर आई। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश ने उसको चैलेंज किया और उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हुए। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ये इस पर फैसला होना था ट्रिब्यूनल कोर्ट को लेकर के, और वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से क्या फैसला आया आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है इस पूरी वीडियो पर अपनी कमेंट में इस कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर, जिसमें देश के सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पूरे देश में लगभग 5, 5.5, 5.25 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बार बार कॉलेजियम सिस्टम को बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार कॉलेजियम सिस्टम क्या कर रहा है जो उनके लिए उनके कोर्टों में 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है। अब उसी को लेकर के जब ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन उसकी बात की जाती है और उस पर कानून लाया जाता है तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस तुरंत टांग अड़ाती है। क्योंकि कांग्रेस को हमेशा लगा है कि जब भी इस तरह के कानून आएंगे, जब ये पेंडिंग केसेस क्लियर होते जाएंगे तो सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब बनेगा वो खुद कांग्रेस के लिए बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो टॉप पोजीशन पर बैठी हुई हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस वालों को लगेगा। तो आपको पता है जब भी कोई कानून आता है तो एक कांग्रेस तुरंत सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच जाती है और उसका मेन काम होता है लटकाना, अटकाना और भटकाना, जिससे देश में जितने भी न्यायपालिका से लेकर कोई भी चीज हो वो फंसा रहे और हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पटरी पर कभी ना आ पाए। और यही काम यहां पर भी हो रहा था। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, क्या बताया है, वो सबको आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। एक सवाल यहां पर एक और है कि अगर देश में कोर्ट में अगर फैसला होने लगा तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो इस वक्त जमानत पर घूम रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में अगर ये कोई कहे कि नहीं ये लोग तो गलत है, ये है वो है, तो आखिरकार यंग इंडिया लिमिटेड की जो इतनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, तो आखिरकार ये लोग जमानत पर क्यों घूम रहे हैं? अगर कोई मामला होता ही नहीं तो जमानत तो नहीं लेते, ये तुरंत ही जो एफआईआर दर्ज करना तो छोड़िए, अगर कोई एफआईआर तक पुलिस वालों या कहीं ईडी या किसी सीबीआई तक पहुंचता भी है तो ये लोग रास्ते में उसका अपहरण कर लेते। अपहरण का मतलब है यहां वो अपहरण नहीं जो मैं कह रहा हूं, अपहरण का मतलब है पूरा देश भर में पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है कि ईडी और सीबीआई देश के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए क्या कुछ कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में अब सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला वो हम आपको बताते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार, संवैधानिकता और सेवा की शर्त अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता जिसको चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा यह कानून लंबे समय से बनाया गया है और इसे लागू करने के दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण की भी दलीलें सुनने के बाद यह फैसले को सुरक्षित रखा था।
यह फैसला जो सुरक्षित रखा गया वो आज से 3 से 4 दिन पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था। और अब आपको बताते हैं कुछ पॉइंट जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि आखिरकार एक ट्रिब्यूनल कानून है क्या और क्यों कांग्रेस इसके पीछे पड़ी है कि ट्रिब्यूनल कानून ना इंप्लीमेंट हो पाए, क्योंकि कांग्रेस को इसको सबसे पहले हम आपको बताए थे, फिर आपको पता लगेगा कांग्रेस क्यों इसको फंसा कर रखना चाह रही है। आपके सामने कुछ चीजें हम दिखा रहे हैं। ट्रिब्यूनल कानून कानूनी या अर्ध न्यायिक निकायों को स्थापित करता है जिन्हें ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जो विशिष्ट मामलों में विवादों को पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेजी और विशेषज्ञता के साथ हल करते हैं। ये निकाय कानून द्वारा स्थापित होते हैं और इनका उद्देश्य अदालतों का काम को बोझ को कम करना है और तकनीकी या विषय जो विषम परिस्थिति विशिष्ट विशेषज्ञता इसमें विशेषज्ञता इसमें प्रदान करना है। अब आपको बता दें ट्रिब्यूनल कानून की मुख्य बातें क्या है। इससे तेजी से निपटान होता है, यानी कि इनकी प्राथमिकता जो इनका हो वो लक्ष्य विवादों का त्वरित निपटान करना है, जिससे अदालतों में मामलों का बैकलॉग कम होता है। विशेषज्ञता एक किसी विशेष क्षेत्र यानी जैसे पर्यावरण कर आदि और में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं जो सामान्य अदालतों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अर्ध निकाय न्यायिक निकाय ये न्यायिक या अर्ध निकाय संस्थाएं जो प्रशासनिक या कर संबद्ध विवादों को हल करने जैसे विभिन्न कार्यों में कार्य करती हैं। कानूनी आधार इसका बात है तो ट्रिब्यूनल कानून पर द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता है। अब मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात आपको बता देता हूं। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जब जजों के पास कोई केस जाते हैं तो आप सोचिए चीफ मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें कुछ 34 जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर के। क्या 34 जज देश भर में कितने तरह के काम जैसे चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए साइबर फ्रॉड हो रहा है, मान लीजिए देश भर में कोई ऐसी चीजें आ रही जहां पर आज नए नए तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या एक जज हर एक चीज का विशेषज्ञ हो सकता है? एक जज की कानूनी पढ़ाई की है, क्या टेक्निकल चीजों को जान पाएगा किसी भी चीज के अलग अलग विषयों पर? इतना बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता है। और अगर टेक्निकल चीजों पर कोई फैसला लेना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों को वो पूरी तरह से एक तरह से जिसे कहते हैं कि वो हर मामलों के विशेषज्ञ होना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि दुनिया में इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हर मामलों का विशेषज्ञ हो, जिसे हर चीज ज्ञात हो, कि वो साइंटिस्ट भी हो, वो इंजीनियर भी हो, और वो मैं बात करूं कि वो ब्राह्मण भी हो, मुल्ला भी हो, और वो मतलब हर चीज का ज्ञाता हो। मुझे लगता है इस धरती पर कोई नहीं है। तो अगर इस तरह की चीजें सामने केसेज आते हैं, ऐसे में सिर्फ यही 33-34 जज फैसला लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये फैसला कैसे लेंगे जब उनको तो ये चीज पता ही नहीं कि टेक्निकल चीजें क्या हो रही हैं। ऐसे में अगर ट्रिब्यूनल कानून बना, ट्रिब्यूनल के जरिए कुछ केसेस को इस प्रकार से निपटान कराया जाए कि जिस चीज के विशेषज्ञ जो हैं उसको उस कमेटी में बिठा दिया जाए और फैसला लिया जाए और फैसला भी फास्ट ट्रैक हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो जिस विषय का ज्ञाता है वो उस चीज को बहुत अच्छे से उसका हैंडल कर सकता है और बहुत जल्दी समझ सकता है वो। तो ऐसे में अगर ट्रिब्यूनल को ये कानून के जरिए कोर्ट का स्थापित करके जजों को बिठा करके इस तरह के मामलों के जानकार को बिठा करके अगर उसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट तो करता ही करता, लेकिन जिसको मामलों की समझ है तो एक व्यक्ति जाकर किताब से कानून को पढ़ेगा और चीजों को पढ़ेगा, और वो व्यक्ति जो ये जानता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो ऐसे में मामलों का निपटान तो बहुत जल्दी होगा। इसीलिए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा, क्योंकि अभी इस पर फैसला आना बाकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये मामला बहुत दिन से पेंडिंग है और ये होना चाहिए था। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि भैया इस पे हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं और इसको संवैधानिक इसकी मान्यता जो है वो हम देते हैं, संवैधानिक इसकी वैधता को हम कहीं ना कहीं मोहर लगाते हैं, और वो अब आने वाले दिनों में फैसला आएगा। लेकिन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक लाइन जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने साफ कहा, पीठ ने कहा कि यह कानून संसद में लंबे समय बाद बनाया गया है और इसे लागू होने दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में जस्टिस के विचार चंद्र की बीच अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकट रमन की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसले को सुरक्षित रखा है और ये बात कही है। अब आप खुद बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के जहां पर 5.5 करोड़ को 5.25 करोड़ को पेंडिंग है, जहां लोग ईडी सीबीआई को घुमा घुमा करके अपने केस को पेंडिंग करते हैं, जहां कोर्ट में केस जाते हैं लेकिन केस जा करके उन पर सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है क्योंकि जज उसके जानकार नहीं होते पूर्ण रूप से। अगर नेशनल हेराल्ड केस इंडिया लिमिटेड जैसे फ्रॉड एक के मतलब सिर से टोपी दूसरे से सिर के टोपी तीसरे से, इस तरह से टोपियां घुमाते रहे और जज साहब को पता नहीं कि इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या, इसका फाइनेंशियल रिस्क क्या और फाइनेंशियल इसका ट्रांजेक्शन कैसा हो सकता है, क्योंकि वो हर मामलों के जानकार नहीं। ऐसे में जब इस तरह की ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा फैसले लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग जो आज कानूनी उसमें खुले तौर पर घूम रहे हैं, किस बात से, सिर्फ और सिर्फ जमानत पर, जहां उनके पर हजारों करोड़ के इस तरह के मतलब भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या ऐसे लोगों को जल्द सजा नहीं होगी? इसलिए हर मामले पर कानून कोई भी आता है, जो कांग्रेस होती है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और इस मामले में जयराम रमेश ही इसकी संवैधानिक वैधता के मामले में 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इस बारे में जो है सुप्रीम मतलब संसद में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई और कानून को पास कर दिया गया, इसलिए इसकी संवैधानिक बाध्यता जो है उसको रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि इसकी संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाने जा रहे हैं। बहरहाल फाइनल फैसला आना भी बाकी है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।